राम नाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम भजले राम नाम सुखधाम। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में बहुत ही खास उपाय है जो हनुमान जी का है। बहुत सारे लोग बहुत सारी पूजा पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा अगर आप हमेशा पढ़ रहे हैं तो कुछ गलतियां हैं जो एक हमारी बहन का कमेंट था कि वो 8 साल से हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहे हैं और हनुमान जी की पूजा भी कर रही हैं और उनका कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। और जब से वो पूजा पाठ कर रही हैं तो उनके और भी कार्य बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो वो उनको हम ये बहुत सारे कमेंट में मैंने रिप्लाई भी किया, मगर हमने सोचा क्यों ना हम वीडियो के माध्यम से, बहुत सारे लोगों का यही सवाल होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ यही होता है कि वो पूजा तो करते रहते हैं मगर उनका कोई फल नहीं मिलता है। तो आज इस टॉपिक पे बात होगी कि क्या वो गलती कर रही हैं जिस वजह से हनुमान चालीसा का कोई भी फल नहीं मिल रहा है। वे भरोसा नहीं करते हैं और किसी के कहने पे या ऐसे ही पूजा पाठ करते रहते हैं और दुविधा में रहते हैं। देखिए, अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो वो अवश्य ही कार्य पूर्ण करते हैं। भगवान कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको हमेशा इस चीज को ध्यान देना है कि भगवान कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते हैं और उन पर दृढ़ भरोसा अगर किया जाए तो वो अवश्य कार्य को पूर्ण करते हैं। देरी भले ही हो सकती है पर कार्य जरूर पूर्ण होता है। तो वो हमेशा निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं और उनका कोई भी कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है। तो वो कौन सी गलती कर रही हैं जो हनुमान जी का कोई भी फल नहीं मिल पा रहा है, कोई भी उनका कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले आपका ये है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अगर कर रहे हैं तो कैसे करना है, नियमों के अनुसार अगर उनकी पूजा विधि की जाती है तो ही फल मिलता है, अन्यथा कोई भी परिणाम नहीं मिलता है, कितनी भी आप पूजा पाठ कर लीजिए। तो सबसे पहले नियमों का पालन करना होता है। हनुमान जी जो है वो बहुत ही पवित्र भाव से पूजन किया जाता है। स्त्री पुरुष आज कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। तो अभी जो इस समय का जो समय चल रहा है, इस समय में बहुत सारे लोग मोटिवेशन के उसमें हो गए हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट हो गए हैं कि हम हनुमान जी की पूजा करें। खास करके स्त्रियों के लिए की बात कर रहे हैं हम। स्त्रियां पहले हनुमान जी की पूजा नहीं करती थी। अब बहुत सारे गुरु भगवान और आचार्य द्वारा बताया गया उपाय जो सभी लोग, हमने भी बताया कि सभी लोग पूजा कर सकते हैं। पहले हम भी बहुत डरते थे क्योंकि हनुमान जी की पूजा करना आसान नहीं होता है। उनको भक्ति भाव, विश्वास और श्रद्धा और पवित्रता के साथ पूजा जाता है। इस वजह से उनकी पूजा भक्ति स्त्रियां नहीं कर पाती थी। तो अभी सभी लोग करने लगे हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई भी फल नहीं मिल पाता है। देखिए, हमारे जो हनुमान जी भगवान है, बालाजी सरकार है, वो बहुत ही सरल हैं। उनको सरल विधि से अगर कोई भी उन पर बहुत अटूट विश्वास और पूजा भक्ति भजन से उनको सुमिरन करता है तो उसके कार्य पूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी को हम पहले हमेशा यही ध्यान रखा करें कि हनुमान जी को क्या प्रिय है। तो हनुमान जी को राम नाम प्रिय है। राम सीता राम का जितना ही सुमिरन करेंगे, राम नाम से ही वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो सबसे पहले खास करके ध्यान दें कि हम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले सीताराम का जितना जप कर सके, जितनी हमारी अंतरात्मा करे कहे। देखिए, आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ी होती है। जितना आपका भाव, जितना आपको लगे कि हाँ हम इतना कर सकते हैं, उतना ही मगर राम नाम जरूर बोलना होता है आपको। तो सबसे पहले सीताराम का जप कर लें या फिर आप राम स्तुति कर लें। राम स्तुति हनुमान चालीसा की बुक में राम स्तुति दी हुई है, उससे आप कर सकते हैं। या फिर नहीं आता है तो सीताराम करिए। उसके बाद हनुमान चालीसा का 1 पाठ करें, 7 पाठ करें, 11 करें, 21 पढ़े करें, 108 करें, जितना भी आप कर रहे हैं सबसे पहले आपको राम नाम का जप करना ही करना होगा। उसके बाद ही आप पाठ करें। एक पाठ से भी बहुत सारा लाभ मिलता है। रेगुलर अगर जो भी कर रहा है तो उसको फल
उसके ऊपर क्या प्रभाव है, उसकी पहले की दृष्टि और अभी की जो स्थिति है वो सब बदल चुकी होगी, ऐसा आप खुद अनुभव कर सकते हैं। काफी लोगों का अनुभव है कि हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी की पूजा से लाखों करोड़ों लोगों का जो भला हुआ है। तो आपका क्यों नहीं होगा? बस यही है कि नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बस इस वजह से आपका कार्य नहीं पूर्ण हो रहा है। तो पहला नियम है आपको राम राम नाम का जप करना है, राम स्तुति करने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना। और सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा की बुक में जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो दोहा ही छोड़ देते हैं। जैसे कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। ये अगर दोहा आप नहीं बोलते हैं और उसके बाद से अगर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो आपका कार्य नहीं पूर्ण होगा, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा का लेखन किया, वो बार बार वहां से लिख रहे थे, तो वो हनुमान जी उनका मिटा दे रहे थे, क्योंकि राम गुरु, उनके गुरु की चर्चा नहीं हो रही थी। श्री गुरु चरण राम जी की स्तुति जब उन्होंने की, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, तब जाके वो हनुमान चालीसा का पूरा लेखन कर पाए थे। तो इसी वजह से आपको फल नहीं मिलता है। अगर आप श्री गुरु चरण से हर बार जितना भी आप पाठ कर रहे हैं, एक बार कर रहे हैं, 2 बार 3 बार जितना भी कर रहे हैं, आपको श्री गुरु चरण से ही आपको उठाना है, तब जाके आपको पूर्ण होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि दोहा छोड़ देते हैं और वहां से चौपाई से पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं। मैं आपको बुक में दिखा देती हूँ। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है, इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना हम बुक से, ये देखिए यहाँ पे ये दोहा लिखा हुआ है, ये दोहा दिख रहा है। इस वजह से हमारा फ्रंट कैमरा है, इसलिए वो सब उल्टा दिख रहा है। तो दोहा से ही हमें हमेशा पढ़ना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार पढ़ लेंगे दोहा और दूसरी बार यहाँ से पढ़ते हैं जल्दी जल्दी के कारण। तो आपको जितनी बार पढ़ना है, एक बार भी कर रहे हैं तो भी यहीं से पढ़ना है। अगर आप 7 पाठ कर रहे हैं तो भी हर बार यहाँ से ही करना है, तभी जाके आपको फल मिलता है। तुलसीदास जी भगवान जो लिखते थे, जब हनुमान चालीसा लिखे थे तो वो यहाँ से लिख रहे थे, तो उनका हनुमान जी बार बार उनका लेखन मिटा दे रहे थे, तो तब जाके उन्होंने यहाँ से लिखा, तब जाके उनका पूर्ण हुआ। तो इसीलिए जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, यहाँ से करें, तभी जाके आपको मनोकामना, आपका फल, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो पाती हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ लोग करते हैं, उसका फल नहीं मिल पाता है, तो ये गलती करते हैं। तो सबसे पहले ये गलती को सुधारिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ श्री गुरु चरण से ही उठाइए और राम नाम का जप करिए और पवित्रता भाव से और विश्वास रखें। ना दुविधा में नहीं रहना है कि हम कर तो रहे हैं, हमारा कार्य पूर्ण होगा कि नहीं, ये आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं रखनी है। विश्वास अटूट रखना है, क्योंकि भगवान भरोसा कभी नहीं तोड़ते हैं। भगवान पर जो भी भरोसा करता है उसका पूर्ण करते ही किसी ना किसी रूप में। देर भले ही हो सकती है, पर वो कार्य उनका पूर्ण होता ही होता है। और हम जब भी कोई कार्य में विलंब होता है तो वो हमारे अच्छे के लिए होता है। हमेशा हमें पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि कोई कार्य में अगर देरी हो रही है तो वो शायद अच्छा होकर ही होना होगा, इसी वजह से देरी हो रही है। ना कि आपको घबराना है और ना ही भगवान पर से भरोसा तोड़ना है। तो इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये हमारी बहन का कमेंट था, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। आई होप आप सभी को पसंद आया हो, सभी को समझ आया हो। तो प्लीज लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखा करें, क्योंकि राम नाम अति प्रिय है। अगर आपके एक जय श्री राम जयकारा से हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो जरूरी नहीं कि किस वक्त आपकी जीभ पे सरस्वती माता का वास हो और आपके पास ये वीडियो आया है तो जरूर हनुमान जी की कृपा से ही मिला होगा। तो आप, ना ही हम भेज सकते हैं इस वीडियो को आप सब तक, और अगर जिनको बिना सर्च किए, बिना ही उससे आपको वीडियो मिला है, तो जरूर ना कहीं आप पर भगवान हनुमान जी, सीताराम जी की कृपा है। तो इस वजह से आपको कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना है, क्योंकि जय श्री राम लिखते हैं किस वक्त आपके पास वीडियो है, किस वक्त आपने जय श्री राम कमेंट में लिखा, किस वक्त सरस्वती माता आपके जीव में हो, तो वो हमेशा फल देती ही देती हैं। इसलिए आप हमेशा जय श्री राम जयकारा जरूर लगाया करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी सरकार, जय हनुमान जी महाराज।